आज का सत्संग नफे सिंह के प्रांगण में संग भाई रमेश और इनके परिवार की ओर से अपने पूज्य पिताजी भगत अर्जुन जी की याद में करवाया जा रहा है। इनके याद में ये सत्संग लगभग 18 वर्ष हो गया है और वो परम सतगुरु की चांदी साहब के अच्छे शिष्यों और सेवादारों में गया है। हमारे साथ लगते राजस्थान के आश्रम बिहार में उनकी सेवा रही है और वहाँ के लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि ऐसे भगत अगर हमारे सत्संग में हों तो ये क्या बात है। तो उनसे हमें कुछ सीखना है। संतों ने सेवा का बहुत महत्व बताया है और है भी, इसलिए कहा है हाँ सेवा सिद्ध सफलता सेवा परम पार सेवा से मेवा मिले सेवा सेवा में ही है। और परम पिता महाराज जी साहब ने तो कहा है हाँ सतगुरु सेवा सजन पूर्ण मगनानंद की सेवा का भारी फल है, लेकिन सेवा मिलती उन्हीं को है जिनके पूर्वले भाग, जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छी कमाई की है। पूर्ण भाग मगनानंद पुकारे से मैं तो ढीला मार के कहता हूँ कि अगर सोए हो तो जागो, उठो और भजन में करो। ये भी काम सतगुरु की सेवा है, क्योंकि सतगुरु नाम देता है कमाई के लिए। अगर हम ये करेंगे तो ये सतगुरु की सेवा है। हम लोग बात करते हैं कि नसीब एक ऐसा है, भाग्य कहो, नीट कहो, भाई ये लिखा है तो हो के संत पलटू साहेब हुए जिन्होंने पलटू दास के नाम से वाणियाँ की, उनका कहना है हाँ पलटू लख्या नसीब का संत देख संतों में सतगुरु में वो सामर्थ्य है कि आपके भाग्य में अगर उल्टा भी है तो वो सीधा कर देंगे और आपका भाग चल
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सतगुरु की शरण में रहें, उनके चरणों में रहें, उन्हीं को सब कुछ मान लीजिए। पिछले सत्संगों में हमने छोटू साहिब जी भाई माँ जो गुरु के बारे में बताई, उनकी बानी कि सतगुरु के चरणों में उनकी शरण में रहने से सब कुछ कहा है। गुरु दरिया में नहाना जिनकी दुर्मता कि अगर हम गुरु के चरण में रहेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, तो एक तो मति होती है अच्छी मति, एक दुर्मति होती है बुरी मति। तो जो दुर्मति है वो भाग जाए, दुर्मत भाग। गुरु दरिया सदा जल लेना कि गुरु की शरण तो निर्मल जल जैसी है। गुरु दरिया सदा जल लेना, बैठे तो पूजा करना। गुरु की शरण में, गुरु के सत्संग में, गुरु के चरण में बैठोगे तो ज्ञान उपजेगा। और वो ज्ञान है मालिक की बंदगी का, उनका वजन का, उनके हुक्म में चले। इसीलिए बात में कहा है कि वो दरिया में जिनकी दुर्मत 68 तीर्थ गुरु के चरण, 68 तीर्थ बताए हैं, वो सब गुरु के शरण में ही है, गुरु के चरण में। और साहिब कबीर साहब ने भी कहा है कि 68 का फल मिलता है अगर आप दोबारे साध संगत को जो श्राद्ध कराते हैं, सत्संग करवाते हैं। 68 का फल एक है, द्वारे संत जन। गुरु दरिया जबल गुरु दरिया में, जब तक गुरु की थाल नहीं मिलेगी, गुरु की सेवा नहीं करोगे, उसका फल नहीं मिलेगा। जब गुरु दरिया में तब लग फिरे बोलना, तब तक जीव बुझाई। इसीलिए सब बार बार कहते हैं सतगुरु के दरबार में जामन बारंबार बोले से वस्तु लखाई दे। सतगुरु हैं दाता। वो होली वस्तु क्या है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है बहुत यातनाएं सहता है, क्योंकि जब माँ कुछ तीखा तेज मसालेदार खाना खाती है, उसके नाजुक बदन पे लगता है, वो तड़पता है और मालिक से फरियाद करता है कि हे मालिक मुझे इस नरक से निकाल, मैं बाहर आकर तेरी भक्ति करूँगा, भूलूंगा। पैदा होता है और जैसे ही मोह माया का चक्कर जो चल रहा है उसमें आके सब कुछ भूल जाता है। तब संत सतगुरु आते हैं और बताते हैं कि देख भैया, तेरा काम था उस मालिक का भजन करना, उसको याद करना, उसका शुक्राना करना, तो सब कुछ भूल गया। इसलिए कहा है
हाँ सतगुरु के दरबार में कमी कही की ना, कर्महीन भटकत फिरे, सुख चाकरी ये जीव इधर उधर के काम में लग जाता है, भूल जाता है, लेकिन सतगुरु के दरबार में सब कुछ होता है। जाए सत्संग सुने और सतगुरु के वचनों पे चलें, उनके हुक्म पे चलें तो सब कुछ हासिल हो। यहाँ तक बताया है हाँ सतगुरु के दरबार में भाग हंस हो जा, बुरे आदत को छोड़ के सुख छोड़े माने काग तो काला होता है और हंस एकदम गोरा चीटा, तो कैसे हंस बनेगा। लेकिन महात्मा कहते हैं कि उसकी फितरत बदल जाती है, उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि कौवा तो गंदगी में चोंच मारता है और हंस मोती चुगता है, लेकिन सतगुरु उस काग को जब हंस बना देंगे वो मोती चुगना आरंभ कर देगा। और वो होगा यही तभी जब हम गुरु की चरण में रहेंगे, गुरु की शरण में रहेंगे। इसलिए पलटू साहब ने कहा है पलटू दास हम बैठे ना, कि हम तो सतगुरु की शरण में बैठे ही सब कुछ हमें मिल गया, हमारा स्नान हो गया। हाँ मिट गया आमन जान कि मेरा तो आना जाना भी मिट गया। और संत मत में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जीव 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ये मनुष्य का चोला प्राप्त करता है, और फिर भी अगर इस चोले में अगर कुछ नहीं कर पाया तो फिर 84 में जाएगा। परम सतगुरु प्रीतम जी साहेब बताया करते थे कि ये 3.5 करोड़ वर्ष का अरसा है। अब देखो कितना बड़ा है। आज मनुष्य का जीवन 100 वर्ष बताया है। कोई जीव पैदा होते ही मर जाता है, कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई अधेड़ उम्र में, और बुढ़ापे में तो सभी को जाना है। तो ये देखो कितना बड़ा अरसा है। इसलिए संत हमें चेतावनी देके समझाते हैं कि भैया अभी समा है, फिर नहीं मिलेगा। ये जीवन फिर मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं। तो हमें दिन रात उस मालिक का भजन करना है, ध्यान करना है। इसीलिए संतों ने कहा भी है श्वास श्वास में हर वजो, वृथा श्वास न खो, पता नहीं सांस का आना हो। कि माने एक आदमी एक दिन में 26,600 से ज़्यादा सांस लेता है। अगर एक सांस भी वृथा चला गया तो समझो व्यर्थ गया। इसलिए श्वास श्वास में उस मालिक का ध्यान करना है। जो सतगुरु ने नाम दिया है उसकी कमाई करनी है, और वो तभी होगा जब मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनके उपदेश पे चलेंगे। पिता मगनानंद जी साहब ने भी कहा है हाँ मगनानंद निज नाम बिना कोई ना उतर प्रीतानंद पर आनंद नाम
सतगुरु परमान जी साहब का तो उपदेश है